आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं और आप इस स्टोरी से पक्का कनेक्ट कर पाएंगे। कभी ना कभी तो आपके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा। एंड टूवर्ड्स द एंड एक इंपॉर्टेंट लर्निंग भी आपको मिलने वाली है। अगर इस स्टोरी टाइप की लर्निंग्स आपको पसंद आती है तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा। एक दिन क्या होता है, मार्केट ओपन होता है। हो सकता है हल्का सा गैप अप हो जाए, हल्का सा गैप डाउन हो जाए, या फिर जहां पे क्लोज हुआ था उसी के आसपास ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मार्केट बड़ा स्लो मूविंग हो जाता है, ऊपर बढ़ नहीं पाता। जैसे 30 पॉइंट बढ़ता है थोड़ा सा रिजेक्शन फेस करता है। ऐसा नहीं है कि नीचे टूट रहा है और धराशायी हो रहा है, पर बड़ा स्लो मूविंग मार्केट हो जाता है। बिकॉज आज के दिन का मार्केट बड़ा स्लो मूविंग हमें लग रहा था, और हमें लग रहा था कि ये ऊपर तो किसी भी हालत में नहीं जा सकता विदाउट लुकिंग एट टेक्निकल इंडिकेटर्स या फिर चार्ट। रैंडमली हम या तो निफ्टी शॉर्ट कर देते या फिर कॉल सेल करना स्टार्ट कर देते, बिकॉज मार्केट स्लो मूविंग था, हमें कोई ट्रेड मिल नहीं रही थी। तो हमें लगा कि बेस्ट के सिनेरियो यही होता है कि हम शॉर्ट करते। ये काम आप जीवन में कभी मत करिएगा। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। स्लो मूविंग डे पे अपनी बोरियत को हटाने के लिए निफ्टी को कभी भी शॉर्ट मत करिएगा। और ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, ये थी कहानी आज की। एग्जैक्टली आज के दिन यही हुआ, और सिर्फ आज के दिन नहीं, कई बार आपको मिलेगा ऐसा कि बड़ा स्लो मूविंग मार्केट हो रहा है और आपको टेम्प्ट कर रहा है कि आप शॉर्ट करो, और जैसे आप शॉर्ट करोगे टुवर्ड्स द एंड या टुवर्ड्स द क्लोजिंग खींच के मार्केट ऊपर ले जाएगा। ध्यान रखिएगा इस प्रिंसिपल को। शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सेंसेक्स आज के दिन 0.65% पॉजिटिव, निफ्टी 0.69% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी न्यूट्रल रहा और मिड कैप इंडेक्स 0.77% पॉजिटिव रहा। एडवांस रेशियो बहुत ही अच्छा, 1000 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 890 शेयर डिक्लाइन हुए। ऑटो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक। कंजम्पशन एफएमसीजी भी अच्छा परफॉर्म करा। इसी के अगेंस्ट में मेटल, पीएसयू बैंक और आईटी थोड़ा अंडर परफॉर्म करे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज मार्केट में आईटी और मेटल्स बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुके हैं और बहुत ज्यादा सोल्ड ऑफ हो चुके हैं। अगर मार्केट में ये रैली कंटिन्यू होती है और 16,200 के ऊपर जाती है, तो वहां पे हमें थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन मेटल और आईटी की तरफ से भी मिल सकता है। विक्स की बात करें तो 17.59 काफी कंफर्टेबल हो चुका है, इजी जोन में जा चुका है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 16,010 पे, मतलब एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग। हाई बनता है 16,066 का, लो बनता है 15,900 के ऊपर, और मार्केट पहले 1 2 3 घंटे में बार बार रिजेक्शन फेस करता है, स्लो मूविंग हो जाता है। हमें लगता है कि आज का मार्केट तो कहीं भी नहीं जाएगा, पर जब ये मार्केट जाना स्टार्ट करता है बहुत मजा आता है आखिरी के आधी 1 घंटे में। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले यस बैंक ने चूज कर लिया है जेसी फ्लावर एआरसी को फॉर सेल ऑफ डिस्ट्रेस्ड एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ 48,000 करोड़। फेडरल बैंक के रिजल्ट्स आ गए, जहां पे नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुई है 13.1% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 63.5% से। रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ओके ओके हम कह सकते हैं। अगर एफआईआईज और डीआईएस की मोमेंटम की बात करें तो एफआईआईज ने आज के दिन फिर से सेल किया है 1600 करोड़ के ऊपर, और डीआईएस ने परचेज किया है 1000 करोड़ के आसपास का। आई थिंक जो एफआईआईज ने सेल किया वो फर्स्ट हाफ में किया, जो डीआईएस ने बाय किया वो सेकंड हाफ में किया, और टुवर्ड्स द एंड हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला। आज का वाला दिन जिस तरीके का आखिरी 1 घंटे का या आखिरी आधी घंटे का मोमेंटम था, ये हमें लग सकता है कि कुछ हुआ नहीं है, पर बहुत कुछ हुआ है। बहुत अच्छी हमें वीकली क्लोजिंग मिली है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप में से कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अनंत का फंडा के आपने सेक्शंस थोड़े से कंसोलिडेट कर दिए। अरे भाई, मैंने क्या कंसोलिडेट करा, मार्केट भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना क्रिस्प बना दिया जाए सेक्शन को और कंसोलिडेट कर दिया जाए। इसलिए चलते डायरेक्टली हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी कि अनंत हमें एचडीबी बॉन्ड्स को बाय करना है, इसको हम डिस्काउंट पे कैसे बाय कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेरी है। देखिए, क्या आपको डिस्काउंट पे हमेशा ही मिलेगा? नहीं, आपको पहले से ऑर्डर पंच करके रखना पड़ेगा अपनी मोबाइल ऐप पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप जीरोधा यूज करते हैं और बाय चांस आपके पास जीरोधा या फिर किसी भी डीमैट अकाउंट होल्डर का लिंक नहीं है, लिंक्स आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम जस्ट फॉर केस स्टडी पर्पस जीरोधा का एग्जांपल लेते हैं। वहां पे आपको हर एक एचडीबी बॉन्ड में थोड़ा सा डिस्काउंट में पहले से अपना परचेज का ऑर्डर डालना पड़ेगा।
कई बार कुछ लोग रैंडमली वहां पे सेल करते हैं और क्योंकि वो बल्क सेल होता है या फिर मार्क टू मार्केट में सेल होता है, नीचे के प्राइस में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। ये तो देखिए मौके पे चौका लगाने वाली बात है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको डिस्काउंट में मिल भी जाता है तो ध्यान रखिएगा आपको मेच्योरिटी तक होल्ड करना है, तभी एक्चुअल बेनिफिट होगा। अगर आपने 10% डिस्काउंट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इश्यू जीरोधा या फिर किसी भी मोबाइल ऐप पे ले भी लिया पर मेच्योरिटी तक होल्ड नहीं किया, तो वेरी हाई चांसेस जिस समय आप सेल करने जाएंगे उस समय भी आपको डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा और आपको एज सच कोई बेनिफिट नहीं होगा। सेकेंड क्वेरी, अनंत हमें सब्सक्रिप्शन का पेमेंट लेने में दिक्कत आ रही है। देखिए ज्वाइन बटन आपको सीधा यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर यहां पे कुछ दिक्कत आ रही है बैंक की तरफ से तो सीधा आप मोबाइल ऐप पे जा सकते हैं और वहां पे मेंबरशिप्स को डिस्काउंट पे ले सकते हैं। लिंक सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस जिसे हम टिकटेव ऐप पे चेकआउट करेंगे नाम है बजाज फाइनेंस। एग्जैक्टली हमने कल ही डिस्कस किया था कि मार्केट को टुवर्ड्स द एंड, देखिए ये सारी चीजें हमने ऐसे एक्सपेक्ट करी थी बिकॉज चार्ट्स ऐसे बन रहे थे। अगर मार्केट को टुवर्ड्स द एंड भागना है तो बजाज फाइनेंस को लीड करना पड़ेगा, वैसा ही कुछ हुआ। अब अगर ये वापस से 5950 के लेवल को क्रॉस करता है तो एक नए मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा, एटलीस्ट 6100 तक जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम टिकटेव ऐप पे देखेंगे टाटा पावर। 215 लो रिस्क एरिया, 220 एक अच्छा एरिया जहां पे छोटे से स्टॉप लॉस से काम किया जा सकता है। स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पूरे वीक मार्केट थोड़ा सा शांत रहा पर ये स्टॉक कंपैरेटिवली स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा था तो हमारे नोटिस में रह सकता है। 226 को क्रॉस करते ही अगले छोटे से स्विंग के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट अगेन एक ऐसा स्टॉक जिसने अपनी स्ट्रेंथ को इस पूरे वीक में शो किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक। 247 को क्रॉस करते ही एक नए मोमेंटम के लिए रेडी। 230 के आसपास बाय चांस मिल जाए तो लो रिस्क एरिया हमारे लिए हो जाता है। तीनों ऐसे स्टॉक्स है जो मार्केट को लीड करते समय ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हमारे डार पे रहने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसके नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है, फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे मिसिंग है। अगर अगले 3 से 5 दिनों में फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे नहीं मिलता तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव काफी हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉल के बेसिस पे, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, मेजर रेजिस्टेंस 16,300, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 15,800 का होने वाला है। पुट कॉल रेशियो 1.20 का है, काफी कंफर्टेबल है। मार्केट की बात करें तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है और यहां पे हमें स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन मिलती रहेगी। 15,800 के आसपास एक बल्क बाइंग या स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आती है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहीं कमी नहीं है। क्वांटिटीज अभी हैवी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में कंफर्मेशन आना बाकी है, बट एज सच अब हमें अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा मिलती जा रही है तो आपका भी ध्यान मार्केट पे वापस से आ जाना चाहिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।